हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धम और आज हम बात करेंगे जो रीसेंट पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है महाराष्ट्र में। एनसीपी टूट चुकी है बेसिकली। उसके दो फैक्शंस बन चुके हैं, एक जो शरद पवार लीड कर रहे हैं और एक अजीत पवार। और ये 24 जून से स्टार्ट हुआ था। और इतना और स्पेकुलेशन चल ही रही थी कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। और फाइनली 22 जुलाई को पता चला कि जो अजीत पवार है उन्होंने एनसीपी के बोल रहे कि हमारे पास 38 से भी ज्यादा, थोड़े टाइम बोले ऑलमोस्ट 40 से भी ज्यादा हमारे पास एमएलए का सपोर्ट है। और हम अलग अपना जा रहे हैं और तोड़ रहे हैं। और हम साथ ही में जो शिंदे और फडणवीस की गवर्नमेंट है उनके साथ जाके हम उनके साथ हम मर्ज हो रही है हमारी पार्टी। और उन्होंने बोला कि हमारी ओरिजिनल एनसीपी है। और साथ में उन्होंने वो यहाँ तक कि वो और उनके साथ 8 एमएलए उनको वो कैबिनेट में उनको बर्थ जगह भी मिल गई। और साथ में जो अजीत पवार है वो सीएम भी, डेप्यूटी सीएम बन चुके हैं, जो काफी बड़ी बात है क्योंकि पहले देवेंद्र फडणवीस थे और अब उनकी जगह है अजीत पवार। तो और इसके पूरी जानने के बारे में स्टोरी को, वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, लाइक करिए, कमेंट भी करना। और अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसी एक्सप्लेनेटर वीडियोस के लिए। और अगर इसकी और बात करें, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, 24 जून से ऐसा लग ही रहा था कि ये ऐसा होने वाला है। और अगर अजीत पवार की बात करें स्पेसिफिकली, तो वो बोल रहे थे कि इतनी ज्यादा इनमें रिसेंटमेंट बढ़ रही है एनसीपी को लेके, शरद पवार को लेके, कि ये अपनी ही चलाते हैं बेसिकली, किसी की सुनते नहीं। और जो अजीत पवार है वो खुद इतने एम्बिशियस, बोलते इतने एबल एडमिनिस्ट्रेटर है। और साथ ही में उनका था कि मैं आगे आऊं लेकिन मुझे कोई आगे नहीं आने दे रहा। और यही हमारी पॉलिटिक्स में चलता ही रहता है कि सबको लगता है कि हम आगे आ जाएं, हम बन जाए सीएम। लेकिन और यहाँ तक कि वो रिसेंट जब अभी एनसीपी का जो प्रेसिडेंट का वो हुआ सिलेक्शन, तो उसमें भी शरद पवार ने अपनी बेटी को चुना, सुप्रिया सुले को, और उनको अपना बना दिया। और साथ ही में पहले अलग पूरे पूरे चांसेस थे कि अजीत पवार बनेंगे एनसीपी के प्रेसिडेंट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वो और ज्यादा रिसेंटमेंट एम्बिशियस वैसे इतने हैं वो बढ़ती चली गई। और फाइनली उन्होंने बोला कि हम अपनी पार्टी बना रहे हैं अलग ही, और ये हमारी बेसिकली अपनी ओरिजिनल एनसीपी है। और इसी के साथ ये बेसिकली दूसरी बार हुआ है महाराष्ट्र में। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था जब शिवसेना के साथ ऐसी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की टूटी थी, और बेसिकली उनको मिल गया था ओरिजिनल। जब इलेक्शन कमीशन के पास ये डिस्प्यूट किया था तो ओरिजिनल सिंबल जो था वो मिल गया आपको एक नाथ शिंदे की पार्टी को। और इसी में अब ये भी जाएगा डिस्प्यूट, सबने कहा, यहाँ तक की पिटीशन भी फाइल कर दी है, प्ली फाइल कर दी इलेक्शन कमीशन की, कि जो सिंबल है इनका क्लॉक का और उस पर ब्लू कलर का और साथ में पीछे हमारा तिरंगा लगा हुआ है, वो किसके पास जाएगा। अब ये इलेक्शन कमीशन के पास होगा कि कौन सा, वो किसको सेलेक्ट, किसको देंगी ओरिजिनल। क्योंकि अगर एमएलए की बात करें तो धीरे धीरे बढ़ ही जा रहे हैं। जब उनकी सेरेमनी हुई थी, इंडक्शन सेरेमनी, जहाँ पे 8 अलग अलग एमएलए को कैबिनेट बर्थ मिला और साथ में अजीत पवार डेप्यूटी सीएम बने, तब वो बोल रहे थे कि हमारे पास 40 से ज्यादा सपोर्ट है, बट आए सिर्फ 17 या 18। तो वो अब कैसे हुआ। और फिर अब पहले शुरुआत में तो बोलने कि हमारे पास 53 एमएलए, मतलब जितने टोटल वो जीते थे पिछले इलेक्शंस में उतने ही सपोर्ट है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और लास्ट में जाके जब शरद पवार ने भी जो एक रिसेंटमेंट था अपनी पार्टी में, कि जो अलग अलग लोग, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो गए, अजीत पवार हो गए, और भी कई, सबको उन्होंने निकाल दिया। और बहुत जगह, कई जगह रेजिग्नेशन भी आई कि आप दे दो, नहीं तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने दबा दिया भी चुपचाप, और अपनी बोलते हैं कि एक जो काम डिमीनर है उनका, और साथ ही में, और क्योंकि इतना ज्यादा सीनियर लीडर है, जितने भी रिबेल्स थे उन सबको दबा दिया गया अभी कि आप कुछ नहीं कर सकते। और यही आगे पता चलेगा कि कितना ये दबा या और ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि जो बीजेपी है वो इसकी जरूर पूरी की पूरी तरीके से फायदा तो उठाएगी, और उन्होंने अभी भी ऐसा ही करा है, क्योंकि जो सपोर्ट उन्हें मिल रहा था और ज्यादा उनकी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनने के लिए, वो और ज्यादा उन्होंने ले लिया। और ऐसी पिछले साल हुआ था जब पूरी तरीके से वो पार्टी टूट गई थी, बिखर गई थी, जो एमवीए महाविकास अभियान। और इसीलिए उनको अब एनसीपी के साथ भी ऐसा हो गया। और ये बड़ी ट्विस्ट एंड मैच वाली, क्योंकि पहली जब आप देखो कोलिशन गवर्नमेंट कभी भी बनती है कहीं भी स्टेट में या सेंटर में, तो हमेशा कुछ ना कुछ उधेड़ बुन, कुछ ना कुछ इधर से उधर बहसबाजी, कभी कोई पॉलिटिक्स, कभी कोई किसी को कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करता है, कोई बोलता है कि नहीं ये अच्छा है, कोई बोलता है नहीं ये गलत है। तो अब ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ देखो 3 पार्टी आ गई फिर से। बीजेपी एक तरफ, एकनाथ शिंदे की जो बोलते हैं हम रियल शिवसेना है, यहाँ तक कि अब तो रियल एनसीपी और डुप्लीकेट एनसीपी में भी लड़ाई होनी चालू हो गई कि कौन असलियत है कौन नकली है। और उसमें ये देखने वाली बात होगी कि आगे कैसे जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास वो कैसे डिस्प्यूट देते हैं, और फिर फाइनल या तो सुप्रीम कोर्ट में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कहाँ पे
कि पहले इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट आया कि हम किसको बनाते हैं, फिर उसके बाद अगर कोई नहीं उनसे खुश हुआ तो वो फिर से अपील डाल सकता है। और देखते वाली बात है कि आगे ऐसा होगा क्या होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट में कैसे इसकी पूरे की पूरी वो होगी, जो भी होगा वो उस पर मैं अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। लेकिन अभी इसकी अगर बात करें, ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल होता जा रहा है कि ऐसे तीन पार्टी जब भी होती है तो कोई ना कोई किसी ना किसी की तरीके से आप स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बना पाते हो, जो वेलफेयर का काम होता है वो सब ठप पड़ जाता है। ऐसा हर जगह देखने को मिला है। और इसमें भी ऐसे ही होगा कि तीन पार्टी आ गई लेकिन और सेंटर में बीजेपी, और बीजेपी चाहेगी कि हम अपनी चलाएं, थोड़ी सी अपनी जो हमारी पावर है वो पकड़ बनी रहे। लेकिन एक चांस शिंदे की अगर बोले, टोटल 43 बर्थ्स है। अब इसमें भी बड़ा गेम प्लान है कि 43 टोटल आप कैबिनेट में अपने बिठा सकते हो। और जो अभी एकनाथ शिंदे की पार्टी है उसमें से 14 बैठ चुके हैं और बोल रहे हैं अभी 7 का खाली है। अब देखते हैं कि आगे जाके कैसे होगा कि ये 7 सही में बैठ पाएंगे या नहीं, किसकी पार्टी के, चाहे बीजेपी हो गई, एनसीपी हो गई, क्योंकि एनसीपी के 8 तो ऑलमोस्ट फुल हो गए और यहाँ तक कि डेप्यूटी सीएम भी अजीत पवार बन गए। तो इसी का आगे होगा की बात करें इसी में कि कैसे ये बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप देखो महाराष्ट्र में टोटल 43 बर्थ है कैबिनेट में, जिसमें कि 23 भर चुके हैं, 14 जा चुके हैं, 14 बचे हुए हैं, 11 उसमें से शिंदे कैंप के पास है, बाकी अभी 9 आपके चले गए अजीत पवार के पास। तो बाकी जो जितने भी बचे 11 से ज्यादा, वो किसको मिलेंगे उसकी अब होड़ है, क्योंकि और शिंदे कैंप को 6 से ज्यादा नहीं मिल सकते। और जिसके ज्यादा कैबिनेट में बर्थ होगी बेसिकली उन्हीं की चलेगी। तो अब ये बहुत ही एक तरीके का गेम ऑफ चेस हो गया है कि कौन किसकी कंट्रोल करेगा ओवरऑल सारी पार्टीज पे। इसी का ही वो है। वो बोलते हैं कि बीजेपी का मेन ऑप्शन या तो ये है कि, और इन तीनों की जो आइडियोलॉजी है पार्टी की वो भी बड़ी डिफरेंट है, मॉरली एथिकली तीनों अलग अलग डायरेक्शन में सोचते हैं। और यही वो क्रिटिक्स का भी मानना है कि अजित पवार ने जल्दी कर दी, हो सकता है शरद पवार जब नेक्स्ट इलेक्शन होने तो इन्हीं को ही बनाना था सीएम, लेकिन इनकी इतनी ज्यादा वो था एम्बिशियस मैन थे, इतने क्राफ्टी पॉलिटिशियन से कहीं ना कहीं ये रास्ता ढूंढ ही लेते थे। और साथ में जो रिसेंटमेंट इतना बढ़ रहा था कुछ पुराने इवेंट से, जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया, और उसी की बात कर रहे हैं कि ये इतना ज्यादा नहीं होल्ड कर पाए, तभी ये टूट चुकी है। और साथ में अगर और बात करें तो तीनों की मॉरलिटी, मॉरली आइडियोलॉजिकली सब अलग है। साथ में जो ये है, अगर इनको किसी को भी कंट्रोल करना है, डेप्यूटी सीएम को अजीत पवार को, तो इनकी वैसे ही इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी से भरा हुआ पूरा पॉलिटिकल करियर है, चाहे करप्शन स्कैंडल हो, कई बार ईडी की रेड पड़ चुकी है, यहाँ तक कि इरिगेशन स्कैम में इनका बहुत बड़ा नाम आ चुका है। साथ में आपका और भी कई अलग अलग तरह के स्कैम्स ऐसे आ चुके हैं जिनमें इनका नाम आ चुका है, शुगर कोऑपरेटिव मिल्स में स्कैम में, और भी कई कई जगह। तो उससे कोई भी इनको दबा सकता है और इनकी जो पोस्ट है या जितने भी और बाकी एमएलए हैं वो भी दब सकते हैं। तो ये आगे जाके देखने वाली बात होगी कि कौन इसमें करेगा। और जहां तक सिंबल की बात है, जो उसकी अब मेन फाइट होगी, क्योंकि दोनों पार्टीज ने, मतलब एनसीपी, एक एनसीपी ओरिजिनल और अब दोनों ही कैंप्स ने वो भर दिया है प्ली, और उसने काउंटर प्ली भर दिया है कि कौन किसके पास सिंबल रहेगा, क्योंकि सिंबल की बहुत बड़ी फाइट होती है। तो वो देखने वाली बात होगी। और आपको कैसी लगी है वीडियो, जरूर अपना सजेशन जरूर देना। वीडियो को पहली बार आप देख रहे हो तो चैनल पे भी सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना, और लाइक एंड कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो। थैंक यू।